देखिए पहले टेस्ट मैच में आप ज़रा सी सीमिंग विकेट थी, आप 46 पर आउट हो गए, एक दफ़ा 54 पर 7 हो गए। दूसरी टेस्ट मैच में आपने अपने हिसाब से विकेट बनाई, आपने ज़्यादा टर्निंग ट्रैक बनाया। असल में हुआ क्या, मुझे ये भी लगता है कि इंडिया, जैसे मैंने पहले भी बात की कि इंडिया पैनिक हो गया। इंडिया ने पैनिक होकर वही गलती दोहराई जो इंडिया ने फाइनल में दोहराई थी ना, कि बहुत ज़्यादा टर्निंग ट्रैक बनाने के चक्कर में खुद फंस गए। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज़ का डिसाइडर चल रहा है उस पर, और साथ ही साथ जो इंडिया और न्यूजीलैंड का एक थ्रिलिंग एनकाउंटर गोइंग ऑन है पुणे में। तो मेरे साथ है हमज़ा। मैं हमज़ा से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा और सबसे पहले मैं हमज़ा से बात करूँगा इंडिया और न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच चल रहा है, कि आप यानी कि एक दफ़ा फिर इंडिया ने बहुत ही डिसअपॉइंटिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी है, ख़ासतौर पे बैटिंग में। लगातार ये 3 इनिंग्सों में ऐसा हुआ है कि देखें, पहली इनिंग्स में 46 पर आउट हुए न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, दूसरे टेस्ट मैच में दूसरी इनिंग्स में अच्छा कमबैक किया, लेकिन जब जैसे ही नई गेंद दी तो फिर 54 पर 7 हो गए। और आज एक दफ़ा फिर जो है वो जैसे ही पिच ने थोड़ा सा मदद दी, डिफ़िकल्टी हुई तो बिल्कुल फ्लैट हो गए। इसको कैसे देखते हैं आप देखेंगे जैसा कि शुभमन गिल आउट हुए, थोड़ी सी पार्टनरशिप चली जायसवाल और उसके बाद विराट कोहली बड़ा शॉकिंग आउट हुए आज, कि जैसा कि फुल टॉस बॉल थी और क्या खेल रहे थे, समझ से बाहर थी कि किधर मारना चाह रहे थे। काफ़ी देर तो पिच पे ही खड़े रहे कि वो देख रहे थे कि मैंने ये किया क्या है, खुद भी बड़ा मायूस हुए। आपको नहीं लगता विराट कोहली की जो पिछले कुछ अरसे से परफॉर्मेंस है, वो बात ये नहीं है कि आउट ऑफ फॉर्म में, मुझे लगता है कि बस क्रिकेट खेल ली उन्होंने जितनी खेल ली थी, रिलैक्स मूड से आते हैं। अब वो इतना वो जिस तरह जो पैशन उनमें हुआ करता था ना किसी ज़माने में, कि आकर क्रीज पर टाइम स्पेंड करना है, रन्स करना है, रन्स के लिए वो जो एक लगन, जो हंगर होती थी ना उनमें, वो अभी ज़रा मिसिंग है वो। कि आप देखेंगे जैसा कि अब 70 रन किया इन्होंने, फॉर्म में है, पर यह है कि खुद ब खुद जो है ना कल शॉट खेलते हैं। कि जैसा कि आज इनिंग्स थी, जैसा पुणे में पूरा साइलेंस हो गया एक टाइम पे जब आउट हुए, क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम जब पुणे में खेले थे 254 रन की इनिंग्स खेली थी, तो इसलिए जो क्राउड था उनको था कि कोहली रन करेंगे। पर जैसा आउट हुए तो वो जो था ना बड़ा साइलेंस मूड पे आ गया। उसके बाद ऋषभ पंत ने जो शॉट खेली, वो एक तो खेलते ही ऐसे, पर उनको ये पता होना चाहिए था कि ये पिच जो है इस पर बाउंस जो है लो रह रहा है। तो वो देखिए उन्होंने ग्लैम फिलर ने बॉल किया, बॉल बैठ गया, वो क्रॉस बैट शॉट खेल रहे हैं, बोल्ड हो गए। सरफराज को देख लें आप, कि वो भी कोई खातिर ख्वाह नहीं, वो फ्लाइट देते हैं मिचेल सेंटनर, वो मारने ही जा रहे ऊपर से, फील्डर ही क्रॉस हुआ, सीधा कैच पकड़ा गए। नहीं मतलब ये उस सिचुएशन में ये शॉट्स खेलनी बनती नहीं थी। बात यह है कि देखें 259 रन्स किया है सामने वाली टीम ने, आपको पता है पिच पे इतना टर्न है, तो आपके लिए तो बेसिकली जो मेन चीज़ होनी चाहिए वो तो ये होना चाहिए कि यार जो मर्जी हो, हमने जो है ना रन्स बराबर करना है। लीड की तो बाद में देखी जाएगी, क्लोज लेके जाना है। आप किस तरह की शॉट्स खेल रहे हैं, आपके 3 मेन प्लेयर अगर इस तरह की शॉट्स खेलकर आउट होंगे तो फिर बाकी क्या बचा? नहीं कुछ बाकी तो ज़ाहिर है कुछ उन्होंने भी तो निकालना है, मुश्किल तो विकेट है ही। तो उनके ज़ाहिर सेंथनर ने बॉल अच्छा किया। मैंने कल भी आपसे वीडियो में कहा था कि भाई सेंथनर जो है तंग करेगा। इजाज पटेल से मुझे कोई इतनी वो नहीं, इजाज पटेल तो नहीं, उनकी इतनी लाइन ही अच्छी नहीं है, तो ये करते हैं हवा में बॉल। और ये इंडिया की विकेट पर ये बहुत तंग करते हैं। इन्होंने वक्तन फ़ोक्तन टेस्ट में, ओडीआई में और T20 में पहले भी तंग किया इंडिया को, और एक दफ़ा फिर अब ये मौका मिला। और इनका सबसे अच्छी बॉल क्या है कि ये एक ही एंगल से बॉल बाहर भी निकाल देते हैं और सीधे आम बॉल करते हैं। और गिल को आया बॉल अंदर, वो समझा बाहर जाएगा, एलबी हो गए। अब इसमें जो देखें, जो बात हमने प्रीवियस 2-3 वीडियो में हाईलाइट की है कि इंडिया को मिडल ऑर्डर में पुजारा और रेहाने टाइप के प्लेयर चाहिए। ये जो स्ट्रोक प्लेयर होते हैं ना, ये ओडीआई और T20 में तो आपको फ़ायदा दे सकते हैं, टेस्ट में ये फ्लैट विकेट भी आपको फ़ायदा देंगे। जहाँ पर गेंद थोड़ा सा सीम करेगा या स्पिनर के लिए फ्रेंड मदद होगी, तो वहाँ पर आपको लंबी इनिंग्स खेलने के लिए रुकना पड़ता है क्रीज पर, सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। अब आप 24 गेंदें खेली उन्होंने, सरफराज ने, तो क्या शॉट खेल रहे हैं? सही है। ऋषभ पंत ने 30 किया है, ठीक है, नहीं 18 किया है, तो क्या खेल रहे हो भाई? इन तीनों ने मैच नीचे लगवाया है, कोहली ने, ऋषभ पंत ने, सरफराज ने। बाकी को तो मैंने देखा बॉल अच्छा पड़ा, बेहतर नहीं। देखो बाकी तो जब आपके मेन 3 प्लेयर वैसे निकल गए, रोहित शर्मा कल निकल गया था, जायसवाल को बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, जायसवाल बॉल भी अच्छा था, बॉल भी अच्छा पड़ा, जायसवाल का कैच भी अच्छा पकड़ा। तो मतलब जब इसी तरह जो अश्विन को गेंद पड़ा ज़बरदस्त पड़ा। और बात ये कोई बेहतर बॉल पड़ा, आप बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। पहले टेस्ट मैच में आप ज़रा सी सीमिंग विकेट थी, आप 46 पर आउट हो गए, एक दफ़ा 54 पर 7 हो गए। दूसरी टेस्ट मैच में आपने अपने हिसाब से विकेट बनाई, आपने ज़्यादा टर्निंग ट्रैक बनाया। असल में हुआ क्या, मुझे ये भी लगता है कि इंडिया, जैसे मैंने पहले भी बात की कि इंडिया पैनिक हो गया।
इंडिया ने पैनिक होकर वही गलती दोहराई जो इंडिया ने फाइनल में दोहराई थी ना, कि बहुत ज़्यादा टर्निंग ट्रैक बनाने के चक्कर में खुद फंस गए। कि भाई मैंने उस दिन ये बात की थी कि अगर इंडिया टॉस हार गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर पहले खेलता है और वो रन कर लेता है। अभी तो देखें आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम बैक करके न्यूजीलैंड को 39 पर रिस्ट्रिक्ट किया है, वरना जिस तरीके से पार्टनरशिप चल रही थी 350 रन बनाना कोई मसला थोड़ी था उधर, जब 200 पे 3 190 पे 3 है, वो तो 350 रन से उनका बन रहा था फर्स्ट इनिंग में, और इतना रन हो जाता तो वैसे ही आपने गए थे। अब देखें ना पहली इनिंग में आप 200 रन की लीड देंगे, 100 रन की इस तरह की विकेट पे। देखें ना पहले टेस्ट में आपने 356 रन की लीड हुई आपको, इस टेस्ट मैच में एक्सट्रीमली टर्निंग ट्रैक आपको 100 रन की लीड हो गई। तो अब और फिर दूसरी तरफ से देखें उन्होंने आकर जो बैटिंग की, टॉम लैथम क्या बात है, एक्सीलेंट इनिंग्स खेली उन्होंने, ऑल अराउंड द ग्राउंड स्वीप शॉट क्या, कट शॉट क्या, बेहतरीन खेले स्पिनर को। और न्यूजीलैंड के जो भी बैटर आए हैं क्रीज पर टाइम स्पेंड करने की कोशिश की है, रन्स बनाने की कोशिश की है, और उन्होंने एक चीज़ देख ली कि भाई इस विकेट पर आप ज़्यादा देर स्टे नहीं कर सकते, इसलिए जो बॉल मिले शॉट खेलते ऐसे ही है। और देख लें उन्होंने 190 मेरा ख्याल 7 कर दिया। हाँ जी 190 प्लस रन है, और लीड जो है 300 की लीड है, 303 की लीड है। हाँ जी, तो अब 303 की लीड है, 5 विकेट्स इन हैंड है। अब अगर कल आकर बहुत भी जल्दी आप उन्हें रैप अप करते हैं 30-40 रन में, तो फिर भी आपको 350 रन करना है। और अगर जो ग्लेन फिलिप्स है, सैंथनर है, और ये जो भी बैटिंग कर रहे हैं टॉम ब्लंडर, एक भी पार्टनरशिप 50-60 रन की लग गई तो बिल्कुल ही मैच आपसे आउट हो जाएगा। 400 रन इस टर्निंग ट्रैक पे बनाना मैं तो नहीं समझता। और फिर जिस तरीके का इंडियन प्लेयर्स अपना टेम्परामेंट शो कर रहे हैं, वो तो ऐसे खेलते हैं जिस तरह मजाक नहीं हो रहा। भाई हर टीम बांग्लादेश तो नहीं ना है। हाँ जी, देखिए आप बांग्लादेश, तो मैं हमेशा से कहता हूँ बांग्लादेश ने हमारे खिलाफ अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, हमने गंदी क्रिकेट खेली। जैसा कि हम आप बेहतर खेल रहे हैं तो देख लें, ठीक है। और बांग्लादेश के अगेंस्ट इन्होंने इस तरीके की क्रिकेट खेली, ऐसा लगा वर्ल्ड में सबसे बड़ी टीम इंडिया है। और अब ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो न्यूजीलैंड 2-0 हार के आ रहा है श्रीलंका में, आप उसके अगेंस्ट किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। लड़के कितना कैजुअल आउट हो रहे हैं, रोहित शर्मा कैसे खेल रहे हैं। कैप्टनसी नो डाउट रोहित शर्मा की अच्छी है, लेकिन खाली कैप्टनसी के लिए तो नहीं ना खेलना टेस्ट मैच, यानी कि आप फिर एज कैप्टन नहीं खेल रहे। टेस्ट डिमांड करता है लंबी इनिंग्स। अब आप देखें पिछली 4 इनिंग्सों में सिवाय एक सरफराज खान के 150 और 99 ऋषभ पंत के वो फॉर्म में है, उसके अलावा प्लेयर्स की बताएं क्या खेल रहे हैं। हाँ, ये 70 कोहली ने किया, वो 52 उन्होंने किया रोहित शर्मा तो चले ही नहीं ना। नहीं मतलब देखिए सेट हो के आउट हो जाते हैं। अब टेस्ट गेम है भाई, आप 150 बनाते हैं, आप 200 बॉल्स खेल जाते हैं, तब टेस्ट का पता चलता है ना, सामने वाले को थका देते हैं। अब उनके प्लेयर देखे ना, टॉम लैथम हालांकि इतना मुश्किल विकेट था, लेकिन फिर भी खेलते स्ट्रगल कर रहे थे, कहाँ तक ले गए। हाँ जी, लगे आराम से, यही बात होती है। तो अब एक कैच उठाऊंगा पर ये हैरान हूँ कि मतलब, और सबसे बड़ी बात बुमराह मुझे नहीं उस तरह से लगे जिस तरह से उनके बॉलर ने बेहतर गेंद किया है, यानी कि फास्ट बॉलर्स ने भी। बुमराह बड़े ऑफ कलर से लगे मुझे तो। हाँ, बुमराह कोई विकेट ले ही नहीं सके, विकेट भी नहीं ले सके। पहले 8 ओवर किए पहले इनिंग्स में, 32 रन दिए। आज भी थोड़े बहुत ओवर किए, उसमें भी रन कंसीड हुए। यानी कि वो जो बुमराह का जो यानी कि स्पार्क है, या जिस लेवल की बॉल करते हैं वो नहीं नजर आई। जडेजा भी नहीं नजर आया, जडेजा बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। हाँ जी। तो अब बात यह है कि अपने मुल्क में अगर इंडिया इस हद तक जाएगा या इस लेवल से डिफीट होगी, और जिस तरीके से मुझे तो लगता है कि इंडिया, मेरा ख्याल है एक हिस्टोरिक डिफीट के दाने पर खड़ा है। क्योंकि अगर 50-100 रन वो ऐड कर लेते हैं तो ये 2-0 हो जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल, मेरी तो याददाश्त में नहीं है कि इंडिया को 2-0 कब हुआ है। यानी कि अरसा 20 सालों में इंडिया को पहले 2 मैचों में 2-0 मेरी तो समझ में नहीं हुआ। तो मतलब ये क्या हो रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा। और इसकी वजह से इंडिया का बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में तो तबाही हो जाएगी इंडिया की। हाँ जी, वो तो फिर आपको जब आप वो हिलने नहीं देंगे। वो क्या हिलने देंगे, जब आपका माइंडसेट ही आप इधर से अपने होम ग्राउंड में हार के जाएंगे तो आप उधर जाके क्या करेंगे। बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने इनके खिलाफ अंडर प्रेशर खेलना था, पर यह कि जैसा कि इनका मोरल डाउन है कि अगर ये 2-0 हो जाते हैं इन टेस्ट में, तो इंडिया का अपना मोरल डाउन हो जाएगा। अगर इंडिया इधर सीरीज जीत जाता तो ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर खेलता इनके खिलाफ, क्योंकि लास्ट 2 टाइम से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया हरा के आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में। अब इनका अपना मोरल डाउन हो गया कि ये सोचेंगे कि यार हम अपने मुल्क में हम डिफीट हो गई, वो भी न्यूजीलैंड से, कि जो 1988 में टेस्ट मैच जीती थी, एक सिंगल टेस्ट मैच। भाई 46 पर आउट होने के बाद संभाल ही नहीं रहे। और ख़ास तौर पे पता क्या चक्कर है, जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर है वो तो बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है ना, कि मतलब वो तो रन्स कर पा ही नहीं रहा। कि अब तीनों इनिंग्सों में आप देख लें कि वो आते हैं और ऐसे झड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो थोड़ा बहुत क्रीज पे टाइम भी स्पेंड करता है वो लूज शॉट खेल कर आउट हो जाता है।
मतलब ये नहीं कि कोई लड़का ये जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि यार मैं जो है ना आज दिन सर्वाइव करूंगा, मैं खेलूंगा। एक सबसे बड़ी बात ये लूज शॉट खेल जाते हैं भाई, जहां विकेट अड़ती है लूज शॉट खेल के खुद विकेट दे देते हैं। अब ऋषभ पंत जब क्रीज पे मौजूद थे तो लग रहा था यार थोड़ा मैच आगे चलेगा। हाँ जी। अच्छा, वो जायसवाल आउट हुए, साथ ही ऋषभ पंत ने गलत शॉट खेल के आउट हो गए। सरफराज अच्छा, सरफराज खत्म हो। तो भाई फिर बचना क्या है जब आप इस तरह की मुश्किल ट्रैक पे आप खुद विकेट देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जाहिर है क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत टिका के हो रहा है, होगा वो, और तो जाहिर है होना भी है कि भाई इंडिया में इंडिया के साथ ये, और इसके पीछे एक लॉजिक भी है ना। आप देखें इंडिया ने प्रीवियसली T20 खेले हैं, ODIs खेले हैं, अब सारे लड़के उसी माइंडसेट से खेलते हैं। वो भाई टेस्ट जो है वो जो मर्जी हो जाए वो टेस्ट ही गेम है। जब विकेट में जान होगी तो आपको बॉलर को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। हाँ जी, वो आप ये नहीं हो सकता कि आप टर्निंग ट्रैक पे भी उसी तरह निकल के छक्के मारे जिस तरह फ्लैट विकेट पे छक्के मारते हैं, इसी तरह स्विमिंग ट्रैक पे भी आप बॉलर को उठा उठा के छक्के मारे जिस तरीके से आप फ्लैट पे मारते हैं। ऐसा नामुमकिन है। इसके लिए यही होता है जब विकेट में जान हो तो बैट्समैन जो है बॉलर को रिस्पेक्ट दे, गेंद को लाने दे और मेरिट पे खेले तो मैच आप निकाल लेंगे। अब आप पता नहीं किधर को खेल रहे हैं, वो इधर से निकलते हैं उधर को उठा के शॉट मारते हैं। T20 थोड़ी हो रहा है। नहीं, इन्होंने 2-3 तो गलत शॉटें खेली हैं जिसकी वजह से ये भुगतना पड़ा है कि आप देखें ना 100 रन की आपने लीड दे दी। सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि एक टर्निंग ट्रैक पे आप 156 कर रहे हैं और वो 250 कर रहे हैं। चले पहली इनिंग्स में तो आप कह सकते हैं ना कि उन्होंने 259 किया कि जी पहला दिन था, और भाई दूसरे दिन में दूसरी इनिंग में आके अगर उन्होंने फिर 200 कर दिया 5 विकेट पे, अभी और भी कर लेंगे 30। और अगर वो मजीद 50-60 रन बना देते हैं तो मतलब सोचने की बात है ना। इसका मतलब ये है कि अगर खेलो तो खेला जा सकता है। हाँ जी, पर अब आप जानते पूछते ये मतलब गलत शॉट खेलोगे और वो जिसे कहते हैं ना बस उठा उठा के क्राउड में फेंकने की कोशिश करोगे तो फिर ये तो यही होगा। तो बात यह है कि व्यूअर्स बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस इंडिया की रही। अब देखना ये है कि इंडिया क्या कमबैक करेगा, बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से मैच चल रहा है, पहले तो अगर इंडिया को कमबैक कर रहा है तो 20-30 रन के अंदर अंदर रैप अप करे न्यूजीलैंड की इनिंग्स को, और फिर आकर जो मेन प्लेयर्स हैं उनको बेहतरीन खेलना होगा अगर इंडिया ने ये मैच जीतना है। अदरवाइज़ नामुमकिन लगता है मुझे इस टेस्ट में कमबैक करना इंडिया का, क्योंकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड खेल रहा है, गेम पे हावी है, और अगले दिन ज़ाहिर है तीसरे दिन मज़ीद टर्न होनी है, विकेट मज़ीद टूटेगा तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी स्पिनर के लिए। तो सैंथनर को खेलना, ग्लेन फिलिप्स को खेलना बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, मैं जैसा कि आपको बता दूं, जब पुणे में जब ऑस्ट्रेलिया ने इनको डिफीट दी, जब भी यही हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने 260 बनाए थे फर्स्ट इनिंग में और इंडिया 107 पे ऑल आउट हो गया था। और उसके बाद जब उन्होंने टारगेट दिया तो मेरे ख्याल से 350 प्लस का टारगेट था। इंडिया जब भी 333 रन से डिफीट हो गई थी इंडिया में। हाँ, तो 400 प्लस का टारगेट दिया होगा तो ज़ाहिर है 70-80 पे फिर आउट हो गए होंगे। तो अब बात यह है कि अगर अब बात की जाए पाकिस्तान के टेस्ट मैच की, पाकिस्तान आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन अ सिचुएशन टू विन द सीरीज। हाँ जी, कि देखें इंग्लैंड को तो पाकिस्तान ने नाको चने चबवा दिया किस्म का, सीधी सी बात है। उनकी जो बेस बॉल है ना उसका भेस ही बदल के रख दिया है। इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है ना इंग्लैंड। नहीं, वो इंग्लैंड हमारे खिलाफ क्या, वो इंडिया में एक्सपोज हो गया था ऐसे ही। पता है क्यों नहीं? इंडिया में तो ये होता है ना कि आप कहते हैं यार इंडिया एक बड़ी टीम है, आप हार गए कोई बात नहीं, और भाई जिस टीम को बांग्लादेश 2-0 करके जा रही है आप उसके अगेंस्ट इतनी बुरी क्रिकेट, मतलब किसी लड़के को ये पता ही नहीं कि मैंने टेस्ट खेलना कैसे है। ऐसे ही है वो इससे अच्छा भाई टेस्ट खत्म कर दो, ये टेस्ट ऐसे खेला जाता है। हाँ जी। कि मतलब वो जिस तरीके से खेल रहे हैं भाई, टेस्ट देख रहा है क्या इनिंग्स थी साउथ शकील की, मतलब देखो विकेट गिरते चले गए और लड़का शानदार खेला, मतलब पूरा डिफेंस देकर तरीके से। हमें पता है वो लड़का फास्ट बॉलर के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है लेकिन स्पिन को अच्छा खेलता है, बेहतर खेलता है। आज स्पिन ट्रैक पे ज़रूरत थी वरना पाकिस्तान तो लग गया था एक टाइम में नीचे। हाँ जी, वो लेकिन उस लड़के ने बहुत ज़बरदस्त, और फिर क्रेडिट देना होगा नुमान अली और साजिद खान, जब से ये दो लड़के टीम में वापस आए हैं। भाई असल चीज़ ये नहीं है कि आप आउट कितना करते हैं, बैट एंड बॉल से डिलीवर करते हैं। आपका एनर्जी लेवल, आपकी कमिटमेंट, आपका पैशन जो है दूसरों में भी रूप होंग देता है। अब देखें साजिद खान की बॉल लगी है, खून उनकी शर्ट पे लगा, उनसे पूछा तो वो कह रहे नहीं यार कंट्री के लिए खेलते हुए हो जाता है, इसमें क्या। हाँ जी, तो मतलब इतनी कमिटमेंट, यही तो पैशन चाहिए होता है गेम के लिए, यही तो कमिटमेंट चाहिए आपको अपने मुल्क के लिए जब आप खेलते हैं। ये थोड़ी है कि पैसे लेने के लिए आप आ जाएं और जब डिलीवर करने की बारी हो तो आप ज़ीरो डिलीवरेंस दें। तो अब इन दोनों लड़कों ने देखे ना, बैट से भी और बॉल से भी डिलीवर करके दिया और दोनों मैच निकाल के दिया, दोनों मैच। अब आज अगर पाकिस्तान एक जिसे कहते हैं ना कमांडेबल पोजीशन में है तो वो साजिद खान, नुमान अली, हाँ ठीक है, और साउथ शकील का क्लासिकल 100 इसकी बदौलत है। और इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैंड की पुअर बैटिंग, पुअर क्रिकेट, इसके पीछे उसका हाथ है। वो तो ऐसे खेलने के लिए आते हैं 10 ओवर में हम 100 कर दें भाई। नहीं, वो इंग्लैंड इस इनिंग में जो 3 आउट हुए ना, तीनों बॉल ही अच्छा पड़ा
यार इसमें कोई शक नहीं, अच्छा बॉल पड़ा है। हाँ पहली इनिंग बात ये है कि देखें, आपने टॉस जीता था, हाँ जी, आपका First inning में इन्होंने प्लेयर जो है वो रन्स करके गया। अब आपको चाहिए ये था कि आप अच्छा रन्स करते, लेकिन वहां पर ऐसी लूज शॉट खेली, आपने भी देखा। और first inning में अभी तो आप कह रहे हैं ना अच्छी गेंद पड़ी, ये 3 हो गए। कल आग पे देखेगा जैसे ही विकेट पे अगर ये 2-4 मिनट गुजरेंगे खेलते हुए, फिर उस तरह की शॉट खेल लेंगे। तो कहने की बात यह है कि इंडिया हो गया या इंग्लैंड हो गया, ये दोनों इस वक्त जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो टेस्ट नहीं है भाई। हाँ जी, जैसा कि मुश्किल ट्रैक पे ये ट्रिक क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। हाँ जी, आप जो बैटिंग ट्रैक है उस पर तो इस तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं, और इंडिया के लिए ज़रूरी भी था। देखें पाकिस्तान ने जिस तरीके से विकेट बनाई थी ना, इंडिया को चाहिए, इंडिया की जितनी बैटिंग है ना उसे चाहिए था सिर्फ डिसेंट विकेट बनाए, जिसमें उसकी बैटिंग हाँ जी। उसकी बैटिंग रन बना लेगी, वो तो हल्के स्पिनर से भी आउट हो जाएंगे न्यूजीलैंड वाले, है ना। इंग्लैंड को सीरीज हराने की पोजीशन में है और ज़्यादा चांस है पाकिस्तान जीत लेगा, और ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि 77 के अंदर भी आउट हो सकते हैं ये। हाँ जी, अभी 50 रन चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके की ये क्रिकेट खेलते हैं, 1-2 विकेट और गिर गए तो ये ज़्यादा चांस है इसी के अंदर ही आउट हो जाएंगे। या 25-30 पाकिस्तान ने करना होगा बहुत भी, तो वो पाकिस्तान कल आगे कर लेगा और कल के दिन में ये मैच ख़त्म हो जाएगा। और ये हिस्टोरिक विन इसलिए है कि जिस तरीके से हम डाउन थे, जिस तरीके से हम पहला टेस्ट मैच हारे, उसके बाद लड़कों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया। देखें पिच तो हर कोई अपनी फेवर की बनाता है, हमने भी बनाई, लेकिन ये है कि हाँ इस दफ़ा लड़कों ने डिलीवर करके दिया। देखिए 2 लड़कों को जो बाहर निकाला है ना, बात ये नहीं है कि वो अच्छे प्लेयर हैं या बुरे प्लेयर हैं, टीम प्लेयर होना ज़रूरी है। हाँ जी, आप टीम में खेलते हैं, आप आपस में जो है वो लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं करते, तो टीम ने क्या खाक परफॉर्म करना है। आप देखें जब से वो नहीं है टीम का, ज़रा आप वो तो देखें, मोमेंटम तो देखें, ज़रा मोराल देखें, उनका एनर्जी लेवल देखें, आपको पता चल जाएगा। हर लड़का कोशिश कर रहा है कि यार मैं रन कर दूँ, यार मैं अच्छा खेल लूँ, यार मैं मैच जिता लूँ। हालांकि क्या अब्दुल्ला शफीक फ्लॉप नहीं हो रहा? हाँ जी, शान मसूद खुद फ्लॉप, रिजवान भी फ्लॉप है, इवन रिजवान। लेकिन आप देखो सारे यंगस्टर परफॉर्म करके, वो लड़के जिन्होंने 15-15, 20-20, 25-25 टेस्ट मैच खेले हैं, वो आपको मैच निकाल के दे रहे हैं। नुमान अली, ये साजिद खान, ये बैटिंग और बॉल में दोनों ने आज का टेस्ट तो इन्होंने बचाया, वरना पाकिस्तान लग गया था नीचे। आप देखें ना कि इंग्लैंड ने पजल नज़र आया। आप देखें 177 फॉर 7 थे और 268 पे जाके 8वीं विकेट गिरी है। तो इंग्लैंड इधर से ही जो है ना डिफीट हो गई इंग्लैंड को, कि इतनी लंबी पार्टनरशिप जिस टीम के भी खिलाफ चली जाए ना तो उसको डिफीट हो जाती है। नहीं उसमें वो भी नीचे से बिलो। इंग्लैंड के बारे में हमने जब बात की थी तो एक बात की थी कि इंग्लैंड के पास उतने क्वालिटी स्पिनर नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ जी, ये बॉलर है गुजारे लायक है, लेकिन इनको ये है कि खेला भी जा सकता है, रन भी बनाया जा सकता है। लड़कों ने खेला, आउट भी हुए, और वो कुछ आउट हो गए, कुछ खड़े हो गए, उन्होंने रन बना लिया। तो व्यूअर्स अब जो सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान क्लियरली हावी है और मैच जीतता हुआ नज़र आ रहा है और सीरीज़ जीतता हुआ नज़र आ रहा है। और ज़्यादा चांस है कल लंच या टी से पहले तमाम पाकिस्तानियों को ये खुशखबरी मिलने वाली है कि पाकिस्तान ने आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंग्लैंड को जो है वो डिफीट दे दी और सीरीज़ जो है विन कर ली है। और इसी तरीके से मुझे ये डर है कि जो इंडिया है वो कल के दिन में ही स्ट्रगल करता हुआ हमें फिर नज़र आएगा। अगर आकर 1 घंटा 1.5 घंटा दोबारा न्यूजीलैंड ने बैटिंग की और उन्होंने अपनी 5 विकेट से 10 विकेट आउट होने तक मज़ीद 70-80 रन ऐड कर दिए, तो इंडिया के लिए भी जो है ना वो सूरत हाल कोई अच्छी नहीं होने वाली और बड़ी ही शेमफुल डिफीट का सामना उन्हें भी करना पड़ सकता है। तो देखते हैं कल क्या होता है। कल के दिन फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी, डिस्कशन होगी। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।